हम जल्द से जल्द हम सड़कों पर उतरने वाले हैं। और कुछ ही दिनों में मैं दिलीप राय जायसवाल कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर से एक हाथ में झंडा लेकर उसमें पट्टिका लगाकर तीनों चारों जो मांगे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हैं, जो बच्चों के हित में हैं, वो लगाकर जल्द से जल्द मैं दिल्ली के लाल किले की ओर बढ़ने वाला हूं। इसमें हमारे सभी कोचिंग संस्थान के ऑनर, डायरेक्टर, फिजिकल ट्रेनर्स, सभी बच्चे जो आर्मी की तैयारी करने वाले हैं और भी अदर फील्ड में तैयारी करने वाले हैं, उनका सहयोग चाहिए। मैं इंदौर से कुछ ही दिनों बाद उसकी तारीख तय की जाएगी। उस तारीख से मैं यहाँ से दौड़कर रनिंग करके लाल किले की ओर बढ़ूंगा और लाल किले की ओर जाकर बैठूंगा और मांगों को मांगने के लिए सरकार से लड़ूंगा। और जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। बच्चों, इस नारे को ध्यान से सुनिएगा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इस प्रकार के नारे लगाते हुए हम दिल्ली की ओर बढ़ेंगे और लाल किले पर जाएंगे। और मैं इस तारीख को जल्द से जल्द अनाउंसमेंट करने वाला हूं। यूट्यूब पर बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको हक और अधिकार मिले और ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंचे। जय हिंद साथियों, मैं दिलीप राय जायसवाल कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर से। साथियों, आज का वीडियो आर्मी वाले छात्रों के लिए बहुत ही खास है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं दिलीप राय जायसवाल हमारे माननीय सम्माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, 56 इंच के सीना वाले श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी और हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी और हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS साहब नरवणे जी और तीनों सेनाओं के सेनापति और साथ ही साथ सभी सांसद महोदय, सभी विधायक महोदय और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जी, सभी राज्यों के गृह मंत्री जी और सभी राज्यों के रक्षा मंत्री जी और सभी सांसद, विधायक महोदय और सभी बड़े बड़े नेता, अफसर, अधिकारी, कर्मचारी, शासन के कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी, सबसे हमारे भारत के जो सभी भाई लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की कोचिंग संचालित कर रहे हैं या फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन सभी की ओर से और सभी आर्मी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों की ओर से हम आपसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आराधना करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप जितने भी आला अधिकारी हैं शासन के, प्रशासन के और बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े पद पर हैं और देश की बागडोर आपके हाथ में है, आप शासन चलाते हैं, लेकिन आपको युवाओं की समस्याओं को ध्यान में रखना होगा। आज का यूथ बेरोजगारी को लेकर ना जाने कितनी समस्याओं से जूझ रहा है, दर दर भटक रहा है, कितनी प्रतिस्पर्धाओं का सामना कर रहा है, कितनी बाधाओं का सामना कर रहा है। उसमें से ही, उन्हीं युवाओं में से एक वर्ग जो आर्मी की तैयारी करता है, उस वर्ग की बात कर रहा हूं मैं आपसे। एक ऐसा वर्ग जो अपनी जान की परवाह किए आर्मी की तैयारी करता है, मातृभूमि की सेवा करने के लिए उत्सुक होता है, देश की रक्षा करने के लिए अपने सपने सजोता है और इस सपने सजोने में उनके पेरेंट्स, माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अपने लाले प्यारे, अपने मासूम बच्चों को देश हित में सेवा देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, बलिदान देने के लिए हंसते हंसते भेज देता है, चल बेटा आर्मी की तैयारी कर, फौज की तैयारी कर, सैनिक बन, देश की सेवा करेगा, मातृभूमि की सेवा करेगा, ताकि हमारा सिर आपके बदन पर वर्दी देख करके ऊंचा हो जाएगा। इस प्रकार की सोच हमारे भारतीय माता पिता जो अपने बच्चों को आर्मी में भेजते हैं, फौज में भेजते हैं, ऐसी रखते हैं।
उनकी चाह होती है, उनकी आशा होती है, उनकी उम्मीदें होती हैं, उनके सपने होते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा लाडला, हमारा प्यारा पूत सपूत देश की सेवा करेगा, आर्मी की वर्दी पहनेगा। लेकिन एक तरफ जब समय पर भर्तियां नहीं आती हैं, समय पर परीक्षा नहीं होती हैं, और एक तरफ आप देख रहे हैं कोरोना की मार सह रहे हमारे भारतीय माता पिता, पेरेंट्स, जो भाई लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उसके कारण भी 2 से 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। और 2 से 3 साल आर्मी के क्षेत्र में बहुत बड़े मायने रखते हैं। इस क्षेत्र में 2 साल 3 साल अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे लीजिएगा, बात करता हूँ 2 साल 3 साल क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। एक आर्मी की तैयारी करने वाला छात्र जिसकी उम्र 17.5 से 21 साल की होती है, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल ड्यूटी की ही देख सकता है, जनरल ड्यूटी के एग्जाम को ही देख सकता है, बैठ सकता है। और यदि उसके इसी दौरान 2 से 3 वर्ष कोरोना के काल में चले जाते हैं, कोरोना के कारण बर्बाद हो जाते हैं, आप भर्तियां नहीं देते हैं, भर्तियां नहीं करवाते हैं, तो अब वो बच्चा क्या करेगा? वो फौज की तैयारी करने वाला लाडला क्या करेगा? माता पिता के सपने अधूरे रह जाएंगे। चलो ठीक है, कोरोना तो एक ठीक है प्राकृतिक प्रकोप है, प्राकृतिक बीमारी है, पेंडेमिक है, महामारी है, इसको हम मान लेते हैं। चलो ठीक है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। चलो ठीक है, आपने व्यवस्थाएं देखी, जनता को बचाया, बहुत अच्छा काम किया शासन ने, प्रशासन ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे 2 से 3 साल से लगातार पसीना बहा रहे थे, सड़कों पर दौड़ रहे थे, ग्राउंड में जा रहे थे, उनका क्या? वो तो ओवर एज हो गए हैं, भर्ती नहीं आई, उम्र ज्यादा हो गई है, आप 2 वर्ष की छूट भी नहीं दे रहे। तो इस समय, इस मुसीबत में, इस वक्त वो बच्चा क्या करेगा? वो छात्र क्या करेगा? वो मासूम लड़का लड़की क्या करेंगे, जिन्होंने अपने माता पिता से वचन दिया था कि हम आर्मी में जाएंगे, वर्दी पहनेंगे, फौज में जाकर सेवा देंगे, भारत के प्रति हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, सब कुछ न्योछावर कर देंगे। अब उनका क्या होगा? तो आप समय अनुसार कोरोना के कारण जो 2 वर्ष का 3 साल का समय बर्बाद हुआ है, अब सभी छात्रों को जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2 वर्ष की छूट आप अवश्य दें, और आपको देना ही चाहिए। विचार विमर्श करें, कमेटी बिठाएं, ठीक है, और ऐसा कोई बिल लेके आए, यदि गुंजाइश नहीं है तो, आपके नियम में नहीं है तो इस प्रकार की पहल पर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, समय पर भर्तियां करवाएं, एक साइकिल, ठीक है, एक चक्र बनाएं कि 1 साल में ही भर्ती निकालें, नोटिफिकेशन दें, 1 साल में फिजिकल करवाऊं, उसी साल में ही आपको परीक्षा दें, करवाएं, उसी साल में आप उनके ज्वाइनिंग दे दें। भले ही आप कम पद निकाल करके, कम पोस्ट दे करके आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। दूसरी बात, आप नोटिफिकेशन दे भी देते हैं, फिजिकल करवा भी देते हैं, मेडिकल की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो आप एग्जाम नहीं करवाते हैं, तो आप इस प्रोसेस को भी जल्द से जल्द करवाएं ताकि बच्चे प्रतीक्षा में न रहे। और यदि आपने ये तीनों मांगे पूरी नहीं की, बच्चों को, आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चों को या दूसरे फील्ड में तैयारी करने वाले बच्चों को 2 वर्ष की छूट नहीं दी, आपने समय पर परीक्षा नहीं करवाई, बेरोजगारी को ध्यान में नहीं रखा और परीक्षा नहीं करवाई, तो हम जल्द से जल्द बच्चों की मांगों को पूरा करवाने के लिए, उनके हित के लिए, उनके अधिकार के लिए और ठीक है उनके हक के लिए हम जल्द से जल्द हम सड़कों पर उतरने वाले हैं। और कुछ ही दिनों में मैं दिलीप राय जायसवाल कर्तव्य डिफेंस अकेडमी इंदौर से एक हाथ में झंडा लेकर उसमें पट्टिका लगाकर तीनों चारों जो मांगे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हैं, जो बच्चों के हित में हैं, वो लगाकर जल्द से जल्द मैं दिल्ली के लाल किले की ओर बढ़ने वाला हूं। इसमें हमारे सभी
कोचिंग संस्थान के ऑनर, डायरेक्टर, फिजिकल ट्रेनर्स, सभी बच्चे जो आर्मी की तैयारी करने वाले हैं और भी अदर फील्ड में तैयारी करने वाले हैं, उनका सहयोग चाहिए। मैं इंदौर से कुछ ही दिनों बाद उसकी तारीख तय की जाएगी। उस तारीख से मैं यहाँ से दौड़कर रनिंग करके लाल किले की ओर बढ़ूंगा और लाल किले की ओर जाकर वहाँ पर बैठूंगा और मांगों को मांगने के लिए सरकार से लड़ूंगा। और जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। बच्चों, इस नारे को ध्यान से सुनिएगा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इस प्रकार के नारे लगाते हुए हम दिल्ली की ओर बढ़ेंगे और लाल किले पर जाएंगे। और मैं इस तारीख को जल्द से जल्द अनाउंसमेंट करने वाला हूं। यूट्यूब पर बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको हक और अधिकार मिले और एक वीडियो हर बच्चे तक पहुंचे और उस बच्चे तक पहुंचे जो जिसकी उम्र निकल चुकी है, जिसकी भर्तियां नहीं हो रही हैं, जिनकी परीक्षा नहीं हो रही है। और मैं आपको संकल्प लेता हूं, आपके लिए यदि कुर्बानी भी देने पड़े तो हंसते हंसते दे दूंगा, लाठी भी खाने पड़े तो खा लूंगा, ठीक है, आंसू गोले झेलने पड़े तो झेल लूंगा। लेकिन आपका लीडर होने के नाते हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा, जब तक बढ़ता रहूंगा, जब तक मुझ में दम होगा, जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी, जब तक अंतिम क्षणों तक, अंतिम पलों तक मैं हाथ में झंडा लेकर, तिरंगा लेकर लाल किले की ओर बढ़ता रहूंगा। बस आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। वीडियो को जल्द से जल्द सभी फौज की तैयारी करने वाले बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा और ये वीडियो इतना शेयर करिएगा ताकि ये सरकार तक पहुंचे और सोई हुई सरकार, बहरी गूंगी सरकार, जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर ध्यान नहीं दे रही है, जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, हमारे युवा, हमारे यूथ, हमारे यंगस्टर, हमारे जवान, हमारे जो ठीक है युवा भाई लोग हैं जो ठीक है सरकारी नौकरी के प्रति कितना भाग दौड़ कर रहे हैं, कितनी चिंता में बैठे हुए हैं, कितनी परेशानियां झेल रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, रात दिन आशा लगाए बैठे हुए, उम्मीदों के साथ ठीक है आज बेहताशा बैठे हुए हैं। मैं आपको ठीक है हताश नहीं होने दूंगा, आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरने दूंगा। सरकार से लड़ेंगे, 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 जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के द्वारा ही बनाई जाती है। तो आज जनता के हक के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारी पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की है, पसीना बहा, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर विभाग तक, सरकार तक, राज्यों तक, सभी ठीक है सब लोगों तक पहुंचे, भारत के कोने कोने तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।